morning, everyone. Morning, ma'am. Good morning. तो कल का जो था काउंट योर ब्लेसिंग्स, किस किस ने किया और करने के बाद आपको कैसी फीलिंग आई? मीना जी ने किया, ओके। रानी जी ने, स्नेहलता जी ने भी किया, गुड। शकुन जी, सोनिया जी, योगिनी जी, प्रीति जी, कैसे कोई और है ज्वाइन किया हुआ? सीमा जी, आपने किया काउंट योर ब्लेसिंग्स? ओके। जिन्होंने पहली बार किया वो कुछ शेयर करेंगे, उनको कैसा लगा करने के बाद? हाँ, प्रीति जी के यहाँ से कोई है? आपने ज्वाइन, बेटा आपने किया क्या कल काउंट योर ब्लेसिंग? अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट करो एक बार। मेरी दादी ने किया था। तुमने नहीं किया? नहीं। काउंट योर ब्लेसिंग्स का मतलब समझ में आया तुमको? काउंट योर ब्लेसिंग्स का मतलब वॉट एवर यू हैव इन योर लाइफ यू आर सपोज टू राइट इट विद ग्रेटिट्यूड। जो भी तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास दादी है, थैंक यू, थैंक यू परमात्मा कि मेरे पास दादी है जो मुझे इतने पैसे देती है, खाना बना के देती है। जो भी चीज तुम्हारे आसपास है, तुम्हारे पास भाई है, घर है, पानी है, तो तुमको ग्रेटिट्यूड के हिसाब से 10 ब्लेसिंग्स एवरीडे लिखना है, ठीक है? वो कब लिखना है? सुबह उठते ही लिखना है। तुम्हारे पास घर है ना रहने के लिए, खाना है खाने के लिए, सो आर यू थैंकफुल फॉर इट? थैंकफुल होना, और उसके बारे में जो हम लोग लिखते हैं उसको काउंट योर ब्लेसिंग्स करना है। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास ऑल्सो। आज का चैप्टर भी बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से सुनना तुम, ठीक है? ओके। हाँ, तो सीमा जी आपने जैसे कल लिखा तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा दीदी। ये समझ में आया ना कि कितनी चीजें हमारे पास है नियामतों के रूप में, जो हम पहले बोलते थे ना हमारे पास नहीं है। तो अबंडेंस वाला माइंडसेट होना चालू हो जाता है ये चैप्टर करने के बाद। ठीक है, हम आज का चैप्टर लेते हैं। आज का चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैजिक रॉक, जादुई पत्थर। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? दे रही है दीदी। थैंक यू। रानी जी थोड़ा सा साउंड का देख लीजिएगा, बैकग्राउंड का। तो जो पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है, एक बेड है, बेड के पास में जो साइड टेबल होती है ना, वो साइड टेबल पे एक नाइट लैंप है। वहां पे कुछ बुक्स रखी हुई हैं। बुक्स के पास में यहाँ पे देखिए एक अन्ना क्लॉक भी रखा हुआ, अलार्म क्लॉक। और साथ में एक छोटा सा पत्थर है, ये रहा पत्थर छोटा सा। वो पत्थर पे खूब सारी किरणें हैं, मतलब जादुई पत्थर। अब इसके बारे में आज हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये है क्या। जी सीमा जी, पढ़ना शुरू करें प्लीज। दीदी मैं किताब से पढ़ूंगी ला। ठीक, आप किताब से पढ़िए, मैं पढ़ती मैं। दूसरा दिन, जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्य पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। चार्ल्स डिकेंस 1812-1870 लेखक। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। आगे पढ़ो दीदी। एक मिनट, हम लोग आज चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं मैजिक बुक का, जादुई पत्थर, मैजिक रॉक। ये मैजिक रॉक बोलने से ऐसा कोई रॉक नहीं है जिसमें कोई वो
जादूगर की कोई ऊर्जा उसमें समाई हुई है। ये एक नॉर्मल पत्थर रहेगा जो कि हम कहीं से भी उठाते हैं, किसी गमले से, घर के बाहर, कहीं पे भी। लेकिन उसको जादुई हम बनाएंगे, ग्रेटिट्यूड करके, कृतज्ञता रोज करके, थैंक यू बोल के, उसके बाद हम इसको जादुई बनाएंगे। तो अपनी वर्तमान नियामतों पे विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। अगर आप इस चीज को नोट करें कि आपके पास जीवन में अभी क्या क्या है। हमें आदत है सभी को कंप्लेन करने की कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे रिश्तों में ये दिक्कत है, हेल्थ में ये चैलेंज है, पैसे कम है। कंप्लेन करने की आदत सबकी है। लेकिन अगर आप उसकी एक लिस्ट बनाएं जो आपके पास ना हो इस समय, और जो, लेकिन और एक लिस्ट आप ये बनाएं जो आपके पास है, तो आप ये पाएंगे कि आपके पास जो अच्छी चीजें हैं उसकी मात्रा हमेशा ज्यादा होती है। लेकिन हमारा फोकस क्या होता है, अगर दो चीज भी हमारे पास नहीं तो हम उसमें फोकस कर लेते हैं। तो दुर्भाग्यों के पास, दुर्भाग्य जो है ना, उसके ऊपर हमें नहीं फोकस करना, हमें करना फोकस ग्रेटिट्यूड पे, थैंक यू पे। किस चीज के लिए थैंक यू? जो भी चीजें हमारे जीवन में ब्लेसिंग के रूप में दी गई है। ये बोलते हैं चार्ल्स डिकेंस। अब इस अभ्यासों को करते समय लगातार क्या होगा, आपको समझ ही नहीं आएगा ना, आप कंप्लेन कर जाएंगे। आदत है कंप्लेन करने की, तो हो सकता है आप दिन में अभी भी कई बार कंप्लेन कर रहे हो, आपको याद ही नहीं रहा हो कि हमें थैंक यू बोलना हर उस चीज के लिए जो हमारे पास है। हम लोगों ने फर्स्ट डे किया था नो कंप्लेन डे, सेकेंड डे क्या कहते हैं, ग्रेटिट्यूड डे, कि खाली सिर्फ जो भी चीजें हमारे पास है उनको हमें थैंक यू बोलना है। लेकिन अभी आदत ना होने की वजह से हम लोग भूल जाते हैं, तो इसको हमें एकाग्रता के साथ करना होगा। तो जैसे जैसे बुक सारी प्रैक्टिसेस बताती हैं उसको फॉलो करते जाए, फिर आपको इजीली इसमें आप एक एक चीज आपके दिन में कैसे क्या करना है, फिर वो आदत भी बनती चली जाएगी। और यही आदत आपको जीवन को सोने में बदलेगी। जी सीमा जी। आप अनम्यूट करें। थैंक यू दीदी। ली ब्रोवर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया है। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया और इसके बाद चमत्कारी रूप से उनका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुने जिसके कोने नुकीले न हो, जिसका वजन ज्यादा न हो और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई में अच्छा महसूस हो। आगे पढ़ूं पढ़िए। दीदी? हाँ जी। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं या फिर नदी, समुंदर या तालाब के किनारे या फिर पार्क में ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी अच्छा काम न बने तो अपनी पड़ोसियों, परिवारों वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। आगे पढ़े प्लीज। अच्छा, जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे अपने सिरहाने के पास रख लें
यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें ताकि जब आप सोने जाएं तो अपनी जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। आप करूं इसको कर दीदी? लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए इसको। एक एक दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजें के बारे में विचार करें, फिर आज हुई आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिराने उसकी जगह पर दोबारा रख दें और बस काम खत्म। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थाम कर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हो जाएं। धन्यवाद कहें। पत्थर को इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी है। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजने पर फिर उसमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया। मैं मैं आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। करूँ दीदी? 1 मिनट रुक जाइए। तो ये जो प्रैक्टिस हमें करनी है, ये हमें रोज करनी होगी 27-28 दिनों तक, जब तक ये बुक चलेगी, बुक के अनुरूप करना आपको जीवन भर है। ओके। तो ली ब्रोयर ने सीक्रेट फिल्म जिन्होंने भी देखी उन्होंने भी इसमें देखा होगा कि मूवी में ये बात बताई गई थी कि कैसे उस पत्थर को यूज करके उन्होंने अपने बेटे के हेल्थ में अच्छे परिणाम हासिल किए थे। किस तरीके से वो एक सिंगल छोटा सा पत्थर था, उसकी वजह से उनका बेटा ठीक हुआ। तो ये आजमाया हुआ, सफलतापूर्वक आजमाया हुआ प्रैक्टिस है। इससे आपको मेंटल पीस मिलती है सोते समय। ये कैसे करना है इसकी बहुत अच्छी जानकारियां बुक में दी गई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक छोटा सा पत्थर लेना है जो कि नुकीला ना हो, चारों तरफ से एकदम स्मूथ हो, छोटा सा, हल्का सा, बहुत भारी भी आपको नहीं लेना है क्योंकि वो आपको अपने हथेली में ऐसे पकड़ना होगा रोज, उसको हाथ में थाम के उसका ग्रेटिट्यूड करना है। अब ये पत्थर आपको कहाँ मिलेगा? आपके हो सकता है किसी ना आपके गमले में हो, घर के बाहर हो, बगीचे में हो, या समुद्र किनारे, कहीं भी आपको सिंपल सा पत्थर लेना है। इसको फैंसी पत्थर लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है किसी के पास रखा हो, परिवार में, पड़ोसी के पास, या किसी फ्रेंड के पास हो। अपने लोग को तो यहाँ पे आराम से सड़क के किनारे भी कई पत्थर मिल जाते हैं, दिक्कत नहीं है। ये बात उन्होंने क्यों लिखी है कि यूएस में थोड़े से पत्थर होते हैं ना सड़क के किनारे कम मिलते हैं, तब उन्होंने ये कहा कि नदी, समुद्र या तालाब के किनारे देखिए, लेकिन हमें इजीली यहाँ पे मिल जाएंगे। और हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई रखा हुआ हो पत्थर,
वो आप ध्यान दे सकते हैं। कहीं से आप होता है ना, नदी तालाब से पहले कभी कहीं नदी के किनारे गए हो, पत्थर लेके आए हो, तो छोटा सा पत्थर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग पहले से ही मैजिक बुक सेशंस कर रहे हैं, वो लोग अपना पुराने पत्थर को कंटिन्यू रखें। दूसरा नया पत्थर लाने की जरूरत हमें नहीं। हाँ, एक पत्थर आप स्पेयर में इसलिए रख सकते हैं कि जब आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल किट में एक पत्थर रखें। तो क्या होता है, जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं उस पत्थर को रखना, और ये प्रैक्टिस रह जाती है। इसलिए एक और एक्स्ट्रा पत्थर अपने ट्रैवल किट में अवश्य रखें। उस जादुई पत्थर को आप क्या करेंगे, रोज अपने बेड के पास में साइड टेबल जो होती है या बेड के सिराने में कहीं पे भी उसको रखेंगे। ऐसी जगह रखेंगे जहां पे आपको वो साफ साफ दिखाई दे। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे रख के भूल गए और रात में सोने से पहले जो आप अगर वो पत्थर नहीं देखेंगे तो शुरू शुरू में क्या होगा, आप वो प्रैक्टिस करना भूल जाएंगे। इस वजह से ऐसी जगह रखें जो कि आपको दिखाई दे। या तो अलार्म कब आप रखते हो, मोबाइल रखते हो साइड टेबल पे, उसके पास में रखें, ताकि आपको हमेशा ये प्रैक्टिस करनी है बोल के आपको याद रहे। अब आप क्या करेंगे, सारा काम घर का खत्म कर लिए। जो भी आपका अपना डेली का काम है, ऑफिस का काम है, आप सारा काम फिनिश कर लिया। आपको पानी पीना है, अगर आप कोई एनर्जी पिल्स पे है वो ले लिया आपने। वॉशरूम भी अगर आपको जाना है तो वो जाने के बाद में, ये प्रैक्टिस सबसे बाद में की जाने वाली प्रैक्टिस होगी, इसको आप ध्यान से सुने। ये नहीं कि आप ये प्रैक्टिस कर लिए उसके बाद आप वॉशरूम जा रहे हैं। अगर आप ये प्रैक्टिस कर लिए उसके बाद अगर किसी ने आपके दरवाजे को नॉक किया, आप गए, उससे बात की, उसके बाद आके आप सो गए। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली उसके बाद भी अगर किसी ने नॉक किया, आपका किसी से कोई बातचीत होती, तो आपको दोबारा ये प्रैक्टिस करनी होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे लास्ट में आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी, सोते समय। क्योंकि जो भी वर्ड्स, जो भी शब्द, जो भी विचार आप अपने मन में लास्ट में डालेंगे, वही एक तरीके से वो इमेज क्रिएट करेगी आपके दिमाग में, और वो रात भर वही सबकॉन्शियस माइंड में काम करेगी। इसीलिए हमेशा ध्यान दें इसको। एक तो बिस्तर के सिराने जहां दिखता हो वहां रखें इसको। आने वाले जब तक ये बुक चलेगी तब तक तो आपको एनी हाउ इसको करना ही है रोज। तो करना कैसे है मैंने आपको बता दिया कि इसको लास्ट में करना है। अब क्या करेंगे, करते समय आपको लगेगा ना ये तो बहुत ही सरल है, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन जिन जिन लोगों ने इसको किया है, उसके इस एक प्रैक्टिस से उनके जीवन में बहुत फर्क आया। क्योंकि इस प्रैक्टिस के पीछे साइंटिफिक रीजन है जो मैं आपको भी बताऊंगी। तो जब पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस पत्थर को हाथ में लेंगे। लेने के बाद अब आप दिन भर में क्या क्या चीजें हुई थी उनको याद करेंगे। अब हो सकता है दिन में कुछ अच्छी चीजें भी हुई हो, कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हो जो अप्रिय रही हो, आपको नहीं पसंद आ रही हो, या उनको सोच के आप लो एनर्जी में जा रहे हो। तो आप सिर्फ और सिर्फ उसी चीज को याद करेंगे जो कि अच्छी चीजें हुई हैं। नॉर्मल डे था, कुछ नहीं समझ में आया, तो आप करेंगे सुबह में उठ पाई या उठ पाया, उन सांसों के लिए थैंक यू परमात्मा, मेरे पास भोजन था करने के लिए उसके लिए थैंक यू। फिर याद करिए, हो सकता कोई फोन कॉल आया हो, फोन कॉल में आपने बहुत अच्छी कोई बात सीखी हो, कुछ खुशी की बात आपको मिली हो, तो बस उसको याद करें आप। उसमें से कोई भी निगेटिव बात आपको याद नहीं करनी है। हो सकता है आप किसी मीटिंग के लिए गए हो, आपकी वो मीटिंग बहुत ही सक्सेसफुल रही हो, आपके घर में कोई गेट टुगेदर था वो बहुत अच्छे से गया हो, आपने खूब इंजॉय किया हो, खूब खाया पिया, मस्ती की। तो अच्छी अच्छी चीजों को ही आपको दिन भर का पहले स्कैनिंग करनी है कि क्या क्या आज दिन भर में हुआ था। स्कैनिंग करने के बाद अब आप क्या करेंगे, सिर्फ एक चीज को पकड़ेंगे। अब आप उसमें से सबसे अच्छी चीज क्या थी, वाह आज का गेट टुगेदर तो मस्त था, खूब इंजॉय किया हम लोगों ने, खूब मस्ती की। तो वो जो इंजॉय और मस्ती वाली जो फीलिंग है ना, उसको पकड़ना है। फिर धन्यवाद करना है आपको हर एक बात के लिए कि थैंक यू। अगर गेट टुगेदर आपके घर पे था तो आप उसी हिसाब से थैंक यू बोलेंगे, बाहर था तो उसी हिसाब से करेंगे। हर उन व्यक्ति का जिसने भी वो गेट टुगेदर अरेंज किया था, उस खाने के लिए, उन लोगों के लिए जिससे आप मिल पाए, आप उनके साथ एंजॉय कर पाए, खूब मस्ती किए, खूब जोक्स किए। तो उस खुशी के लिए आप क्या करेंगे, हर एक बात के लिए आपको थैंक यू करना होगा।
आप वो जब थैंक यू करना चालू करेंगे तो आपकी जो फीलिंग थी वो चेंज होने लग जाएगी, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होने लग जाएगी। जैसे जैसे आप इसको करके खूब खुशी के साथ सोएंगे तो वो जो फीलिंग आपकी रहेगी, वो फ्रीक्वेंसी आपके दिमाग में रहेगी, वो आपकी रात भर सबकॉन्शियस माइंड में रहेगी। एक है टेट्रिस इफेक्ट। टेट्रिस इफेक्ट क्या बोलती है, जैसे जो भी आप रात में या फिर सुबह उठते ही सोचते हैं, बोलते हैं, वो एक काल्पनिक एक इमेज होता है ना, इमेज क्रिएट करता है आपके माइंड में। आपने देखा कि मैं बहुत खुश हूँ, अब वो खुशी वाली इमेज आपके माइंड में क्रिएट कर दिया, जो कि रात भर आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा। और सुबह उठते जो आप ब्लेसिंग लिख रहे हैं ना, हम लोग काउंटिंग ब्लेसिंग, उससे भी क्या हो रहा है, उससे भी यही हो रहा है कि हमारे ब्रेन में वो सारी बातें जा रही है। और हम लोगों ने वो किताब में भी पढ़ी थी, द मिरेकल ऑफ योर माइंड, कि जो भी चीजें हम लोग रात में सोने से पहले अपने दिमाग में डालेंगे वो अंकित हो जाएंगी हमारे ब्रेन में, और वहीं से हमारी ब्रेन की रिवायरिंग होगी। क्योंकि रात में जब हम लोग सोने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी नींद की जो अवस्था होती है ना, स्लीपी स्टेट, उसको अल्फा स्टेट बोलते हैं। उस स्टेट में अगर आप किसी भी तरह का कोई भी अफर्मेशन आप करते हैं, तो जो भी आप रात में सोने से पहले बोलेंगे वो सारी चीजें आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में वो जाके फिट हो जाती हैं। इसीलिए कभी कहा गया है कि निगेटिव फीलिंग्स को लेके रात में ना सोए। जो भी बात है उसको सॉल्व करके खुशी खुशी ही रात में सोने का एक वो नियम बनाए। तो आप जब खूब थैंक यू बोलिए, सब कुछ कर लिए, उसके बाद उस पत्थर को आप अपना साइड में रख दें और फिर आराम से उसी फीलिंग के साथ जो आपने सोचा है, थैंक यू बोला है, थैंक यू बोलते हुए, अफर्मेशन करते हुए अपना रात में सोए। इस चीज से आप देखेंगे कि आपकी नींद बहुत गहरी होगी। क्योंकि पहले आप क्या करते थे, रात में चिंता करते हुए, कहीं किसी के साथ कोई बात हो गई उसको सोचते हुए, उसने ऐसा बोल दिया, उसने मेरा कहा हुआ नहीं किया, कंप्लेन करते हुए, मन में चिंता, डर, कंप्लेन, या फिर मन में कोई तकलीफ की भावना, दुख की भावना, उन सबको याद करते हुए सोते थे, तो उससे आपकी नींद भी अच्छी नहीं होती थी, और उसका दूसरे दिन पे भी आपका इफेक्ट करता था। कि जो आप सोच के सोएंगे वही फ्रीक्वेंसी में आप दूसरे दिन उठेंगे। अब ये बुक हमें क्या सिखाती है, एक तो सुबह उठते ही आप काउंटर ब्लेसिंग्स कर रहे हैं, वो भी कब, उठने के साथ। उठने के साथ जब आपने किया तो अल्फा स्टेट में जो भी आपने लिखा वो आपके दिमाग में, ब्रेन में वो सारी बातें अंकित हो गई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि आपका पूरा दिन अच्छा हो गया, कि आपने दिन की शुरुआत अच्छी की। अब जब आप रात में सो रहे हैं, रात में भी थैंक यू बोल के सोएंगे, तो आपने क्या किया, पूरे दिन भर को स्कैन किया, दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के लिए आपने धन्यवाद किया। उसके बाद अपने ब्रेन को अच्छे सिग्नल्स देके थैंक यू बोल के आप सोए, जिससे कि आपका आने वाला दूसरा दिन भी बेहतर होगा, और जिससे कि नींद भी आपकी बहुत गहरी और अच्छी होने वाली इस प्रैक्टिस से। और कुछ समय के बाद जब आप यूज करते जाते, इस पत्थर में बहुत सारे लोगों ने मैनिफेस्ट भी किया इस पत्थर के माध्यम से, वो हम आगे बाद में चैप्टर में बात करेंगे। हाँ सीमा जी, यहाँ से शुरू करें अपनी नियामतें। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन दिन को कृतज्ञता का अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली है कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। चूंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है। इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है तो
आप चुंबकीय की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जादुई स्मरण। आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि बदल बदले के लिए इसके लिए आपको क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होगी। तो ये जो प्रैक्टिस है ना, काउंट योर ब्लेसिंग सुबह करना और रात में मैजिक टॉक की प्रैक्टिस करना, इससे आपके जीवन में बहुत ही गहरा असर डालती है, गहरा असर इससे डालती है कि इसकी प्रैक्टिस से आपके जीवन में बहुत सारे अच्छे फर्क आते हैं। आप खुद देखेंगे कि इससे आपके जीवन में सचमुच में तेजी से बदलाव आता है। आपके जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो ड्रीम्स आपने पहले दिन लिखे थे, वो पूरे होने लगते हैं। पूरे कब होंगे? जब आप प्रैक्टिस को लग के करेंगे। हर एक चैप्टर जैसे जैसे बताता है उसमें आप अपना लॉजिक न लगाते हुए, क्योंकि जहां भी आप लॉजिक लगाएंगे वहां पे मैजिक नहीं होगा। अगर आप ये सोचेंगे ना ये करने से क्या होगा, ये करने से तो होगा ही नहीं, जहां आप लॉजिक लगा लेंगे तो फिर उसके परिणाम नहीं आएंगे। आपको अपने आप को समर्पण करना होगा इस बुक के प्रति। जब आप समर्पण कर देंगे कि हाँ, इस बुक में जो भी रोंडा बर्न ने कहा है इसको मैं 100% अपने दिल से करने को तैयार हूँ। ये इंटेंशन हम लोगों ने फर्स्ट डे भी डाला था, इसको रोज आप डाला करें जब भी आप बुक पढ़ने को बैठते हैं, कि जो भी आज ये किताब पढ़ाएगी, जो भी ये चैप्टर मुझे बताएगा, मैं इसको करने के लिए 100% तैयार हूँ। पूरे समर्पण भाव के साथ बैठे और जो भी प्रैक्टिस आपको बताई जाती है उस प्रैक्टिस को लग के मन से करें। वहां पे किसी भी प्रकार का कोई लॉजिक आपको नहीं लगाना है। तब आपको सारे रिजल्ट्स आपके जीवन के बहुत ही खूबसूरत तरीके से मिलेंगे। तो कृतज्ञता एक चुंबकीय है। ये हम लोगों ने डे 0 में भी पढ़ा था कि हम लोग एक मैग्नेट है, हम वही चीज को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में जो हम सोचते हैं और जो हम बोलते हैं। अगर आप कंप्लेन करेंगे तो यूनिवर्स आपको वैसी ही स्थिति और ज्यादा आपके जीवन में दे देगा, जिससे कि आपकी कंप्लेन वाली एरिया बढ़ती जाए। अगर वहीं आप दिन भर थैंक यू बोलते हैं हर उस छोटी चीज के लिए भी जो आपके पास है, हो सकता है अभी आपके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस हो, आपके पर्सनल लाइफ के किसी भी एरिया में, चाहे वो मनी एरिया में हो, पैसों के एरिया में हो, रिश्तों में हो, आपके हेल्थ में हो, या फिर आपके करियर में हो, कहीं भी किसी भी एरिया में हो। तो हर एक एरिया का जब आप थैंक यू बोलना चालू करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत ही ड्रास्टिक वे से, अविस्मरणीय तरीके से बोलते हैं ना, वो आपको चेंजेस दिखाई देने लगेंगे। लेकिन कब? जब आप एकाग्रता से जो बताई हुई प्रैक्टिस है उसको करेंगे। 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता, यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, इस आपको देखें इस लाइन को। क्योंकि कृतज्ञता चुंबकीय और कृतज्ञ होने के लिए अधिक कृतज्ञता की चुंबकीय होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है। इसीलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। गहन कब बनेगी? जब आप उसको 28 दिनों तक लग के करेंगे, तब ये गहन बनेगी। तो कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति को अपनाने के लिए, उसको अपने जीवन में हमें रिजल्ट्स देखने के लिए, मैजिक्स देखने के लिए हमें करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ जैसे ये बुक बता रही है वैसे बुक के अनुरूप सारे प्रैक्टिसेस करना। अब जादू स्मरण में ये बताया गया है कि जो प्रैक्टिस हमें कल करनी होगी उसके लिए हमें कुछ फोटो चाहिए होंगी, जो मैं अभी बता देती हूँ आपको। ये कंप्लीट कर ले सीमा जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं।
के 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखे लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। आपकी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कई कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपनी सिरहाने रख लें। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। थैंक यू सीमा जी, बहुत सुंदर तरीके से पढ़ने के लिए। थैंक यू जादुई दीदी। अभ्यास, थैंक यू जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 2, चैप्टर 2 के जो हमारे असाइनमेंट्स हैं उनको आप अच्छी तरह से पढ़ लें। काउंट योर ब्लेसिंग्स जो होगा ना, हमारा नियामत लिखना, ये हमें रोज करना है। और एक मैजिक रॉक की जो प्रैक्टिस है ये रोज रहेगी आपकी जब तक बुक चलेगी। इसे हमेशा करना है। सुबह उठते ही आपको 10 नियामतें लिखना है और लिखना है कारण के साथ। आप कृतज्ञ हैं, लेकिन क्यों कृतज्ञ हैं उस कारण के साथ आप लिखेंगे। अगर आपके पास एसी है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द एसी। अगर आपने यह कि थैंक यू परमात्मा मुझे एसी देने के लिए, लेकिन उस एसी का जो आप भोग कर रहे हैं उससे आपको क्या प्राप्त हो रहा है उसके कारण लिखने जरूरी है। कि उसकी वजह से रूम ठंडा रहता है, मैं रात में आराम से सो पाती हूँ, दिन में मैं आराम से अपने काम कर पाती हूँ। आप देखें कि उससे आपको क्या क्या लाभ होता है। अगर आप एक पंखे के लिए भी थैंक यू बोलते हैं जो कि आपके घर में चल रहा होगा, तो थैंक यू उस पंखे के लिए। क्यों? क्योंकि उस ठंडी हवा की वजह से काम करने में आसानी होती है, रूम का टेम्परेचर सही रहता है। तो कारण लिख के आप नियामतें लिखेंगे 10। आप चाहें तो ज्यादा नियामतें लिख सकते हैं, क्योंकि हमने कल बुक में पढ़ा भी था। नियामतें लिखते समय गिनती कम करें, बल्कि कंप्लेन करते समय नियामतें लिखते समय गिनती न करें। उनको इतनी बढ़ा देना आपके जीवन में कि वो भर भर के हर चीज आपके पास आए, बल्कि कंप्लेंट्स को गिन के उनको कम करते चले जाए। और इस सूची को जब आप 10 पॉइंट्स लिख लेते हैं तो उसको पढ़ना है दोबारा, और हर लाइन को पढ़ने के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। और फील करते हुए बोलना है कि हाँ, वाकई में जब पंखा चल रहा है तो हमारे घर में, मेरे रूम में बहुत ही ठंडी हवा आ रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू परमात्मा, उस बिजली के लिए थैंक यू जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस चल पाते हैं। थैंक यू। हर एक चीज को फील करके बोले। और जादुई पत्थर आज से आप उसको करेंगे, इसीलिए मैंने कल ही लाने के लिए बोला था आपको कि आज से ये प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। उसको सिराने पे रखें जहां वो दिखाई दे आपको। कहीं ऐसा ना हो आप ड्रॉर में रख के भूल जाएं और फिर आपको रात में आपको याद ही ना हो। तो आप क्या करेंगे, उसको सामने रखेंगे, ताकि जब सामने रहेगा तो आप सोने से पहले उसको हाथ में लेंगे। दिन भर में हुई सभी अच्छी चीजों को स्कैन करेंगे, फिर सबसे अच्छी चीज जो हुई उसको याद करके थैंक यू बोलेंगे। और जादुई पत्थर के अभ्यास को आपको रोज करना है जब तक बुक चलेगी। और कल जो हमारा प्रैक्टिस रहेगा वो है मैजिकल रिलेशनशिप, जादुई संबंध। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि 3 फोटोज हमें चाहिएंगे। तो वो फोटोज की अरेंजमेंट आप आज ही करके रखें। अपने तीन सब म्यूट कर लें प्लीज सभी लोग। सीमा जी आप म्यूट करें, थोड़ा सा साउंड आ रहा है। अपने 3 सबसे करीबी संबंध को चुने और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन ले। 3 संबंधों को आपको चुनना है। आपके घर के कोई भी संबंध हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, लेकिन ऐसे संबंध चुनने हैं जो कि अभी अच्छे चल रहे हो। अच्छे इन द सेंस ठीक चल रहे हो, बहुत अच्छे भी नहीं तो ठीक चल रहे हो। जिसमें आपकी ज्यादा दिक्कत हो ऐसा संबंध आप नहीं चुनेंगे। आप 3 तस्वीर लेंगे। हो सके तो जो फोटोज अपने लोग की डेवलप करवाई हुई रहती है ना, पहले जो रहती थी, वो फोटोज आप लें।
और अगर आपके पास वो फोटो नहीं है तो आप मोबाइल पे लेंगे। लेकिन हर एक फोटो में ऐसा नहीं हो, जैसे आपने सपोज अपने अपनी मम्मी की फोटो ली, तो मम्मी की फोटो में मम्मी के साथ और 4-5 लोग हो, ऐसी फोटो आपको नहीं लेनी। फोटो कैसी लेनी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मम्मी हो। हस्बैंड की लेते हो तो सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड हो। उसमें ज्यादा से ज्यादा आप अपनी फोटो को उसमें अगर है तो वो ले सकते हैं। लेकिन मैं क्या कहूंगी कि आप सिंगल फोटो ले। तो जब आप दो फोटो को लेते हैं ना तो आपका ध्यान भटक जाता है। हो सकता है आप अपने आप को देखने लग जाए और जिस व्यक्ति के प्रति आप वो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उतना ना करें। और मोबाइल में भी आप कर सकते हैं। मोबाइल में आप तीनों का स्क्रीनशॉट लेके रखिए, एक फोल्डर बना के रखिए, फिर उसमें से कर लें। लेकिन आपको जब आप मोबाइल पे करेंगे तो आपको मोबाइल का वाईफाई ऑफ करके फ्लाइट मोड पे डाल के करें। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे हो सकता है उस समय कोई फोन कॉल आ जाए या आपका ध्यान भटक जाए, आप पता चले सोशल मीडिया पे जाके स्क्रॉल करने लग गए, तो प्रैक्टिस आपकी अधूरी रहने का चांसेस बहुत रहते हैं। इसीलिए कहते हैं जो फिजिकल फोटो होते हैं ना, जो हम लोग पहले डेवलप कराते थे, अभी तो नहीं है मेरे पास, वो फोटो रखें ताकि मोबाइल दूसरे कमरे में रख के जब आप वो फोटो को देखते हुए प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस ज्यादा बेहतर तरीके से होगी। तो इसके लिए हमें कल 3 फोटोज लेके आना है। और आज सिर्फ और सिर्फ वो जादुई पत्थर का व्यवस्था जिन्होंने कर ली होगी वेरी गुड, जिन्होंने नहीं की है वो आज उसको कैसे भी करके आप देखेंगे आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं आपको इजीली मिल जाएगा। हाँ मीना जी, जो मीना जी के हाथ में फोटो है आप लोग देखें प्लीज स्क्रीन पे। इस तरह से फोटो अगर हो सके तो फोटो थोड़ी पोस्टकार्ड साइज की जो बड़ी फोटो होती है ना वो रखें। अगर वो नहीं है, हाँ प्रीति जी के पास भी है, नहीं है तो फिर आप छोटी पासपोर्ट साइज की फोटो रखें। नहीं फोटो रहेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और संबंध कौन से लेने हैं वो कल हमें चैप्टर बता दें। तो आज के चैप्टर को लेके अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ शकुन जी के पास जैसे बड़ी फोटो है, उन्होंने दिखाया, एक बार फिर दिखा दीजिए शकुन जी, मैं ना आपको स्पॉटलाइट कर देती हूँ। जैसे ये है ना पोस्टकार्ड साइज की बड़ी फोटो, इस तरह से फोटो अगर आप लेंगे ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू शकुन जी। आज के चैप्टर से संबंधित किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके ऑल क्लियर, गुड। तो आज हम शकुन जी की लेंगे शेयरिंग कि हाँ सुरेखा जी, एक मिनट शकुन जी। जी सुरेखा जी, जी गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी। सुमन जी। अ, हाँ, और आपने वो बोला कि जादुई पत्थर के ये लेके वो बेटे का स्वास्थ्य वो कैसे, मतलब वो, क्या बोलना फिर? आप उस पत्थर को लिए हाथ में, आप थैंक यू हाँ, बोलना, इतना थैंक यू बोलना कि आपके बेटे के, अगर आपको पर्टिकुलर किस चीज के लिए चाहिए। उसका थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ तो जो भी पैसे अभी तक आपके पास है, हर उस पैसे के लिए जब आप करेंगे ना तो आपकी एनर्जी अपने आप ही शिफ्ट होने लग जाएगी। होता क्या सुरेखा जी, हम लोग ऊपर ऊपर तो थैंक यू बोल रहे हैं लेकिन मन के अंदर तो वो चिंता, भय, ये सब चीज है ना। और यूनिवर्स क्या पकड़ रहा है, सिर्फ और जी सिर्फ आपकी फीलिंग। आपको चिंता मनी मन में, आपके मन में भय है, यूनिवर्स उस चीज को पकड़ के वही चीज आपके जीवन में बार बार ला रहा है। तो अगर जी आपको रात में सोते समय होता है ना, रात में सोते समय उस पत्थर को आपने हाथ में पकड़ा, थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपने भर भर के इतना दिया, आज हमारे सर पे छत है, हम सो पा रहे हैं, थैंक यू लक्ष्मी माँ। दिन भर हमें खाने के लिए भोजन मिला ना, उसके लिए थैंक यू लक्ष्मी माँ कि हमारे पास रोज भोजन है, हम लोग तीनों टाइम खाना खा पा रहे हैं, हमारे तन पे कपड़े हैं, घर में सोफा है, कुर्सी है। आप देखिए आपको हर एक बात के लिए जब आप स्कैन करके थैंक यू बोलना चालू करेंगे, और जो भी जॉब आपके बेटे ने अगर पहले की हो तो उस जॉब के लिए भी थैंक यू, वहाँ के कलीग्स के लिए थैंक यू, ऑफिस मेंबर्स के लिए थैंक यू, बॉस के लिए थैंक यू, हर एक चीज आप जब करना चालू करेंगे, इसके लिए भी शेयरिंग अभी ये सुशकुन जी करेंगे कैसे उनके बेटे ने मैनिफेस्ट की थी जॉब। तो उससे भी आपको जी काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी सुरेखा जी। आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को जी हाई करना होगा। और फ्रीक्वेंसी कब हाई होगी, फेक इट टिल यू मेक इट, करते जाओ, बस उसको खूब मन से धन्यवाद करते जाओ। दिन भर जितनी भी लव रैम्पेज कर लो। लव रैम्पेज का मतलब हर घंटे आप अलार्म लगाओ, जो भी चीजें आपको दिखे 5 अच्छी चीजों के लिए आप थैंक यू बोलो। अभी हम लोग कर लेते हैं। आप लोग सभी लोग देखें आपके आसपास ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए आप 5 चीजों के लिए थैंक यू बोल सकते हैं।
देखें, अपने अगल बगल देखें। फैन है, घड़ी है, रोबोट है। आपके पास आपका चश्मा है, उसकी वजह से आपको क्लियरिटी से चश्मा। दिखाई दे रहा है। पंखा होगा, बेड होगा, जी सोफा होगा, टेबल होगा, कुर्सी। अभी मैं देखूं तो 5 तो क्या पे 50 चीजें मिल जाएंगी। जी लेकिन हमारा फोकस किस पे है? जो चीज हमें नहीं मिल रही, जो चीज हमारे पास अभी थोड़ी सी चैलेंज है। तो जब आपका फोकस पूरा चैलेंज पे होगा तो यूनिवर्स आपको बार बार वैसी स्थिति दे रहा है कि आपके चैलेंजेस और बढ़ते चले जाए। तो ये आपको ध्यान रखना होगा सुरेखा जी। आपको दिन भर होता है ना, जो चीजें आपके पास है उसको थैंक यू बोलिए। जी बस इसमें अगर आप फोकस कर देंगे तो धीरे धीरे जैसे आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी ना, यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ आपकी फीलिंग और फ्रीक्वेंसी को पढ़ता है। आप उसको शिफ्ट कर लेंगे और पत्थर को रात में सोते समय हर उस पैसे को थैंक यू जो आप दिन भर यूज की है। जो हमें काउंट डाउन टू रीचेस बुक में भी किया था ना प्रैक्टिस, अगर आपने 50 रुपए खर्च किए तो लिखने कितने हैं? थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास 50 रुपए थे खर्च करने के लिए, लेकिन आए कितने? 500। थैंक यू यूनिवर्स 500 रुपए देने के लिए। उस प्रैक्टिस को करने से आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत चेंज होगी। जो प्रीति जी की भी फ्रीक्वेंसी कितनी चेंज हुई थी ना उस प्रैक्टिस को करने से। तो आप उन सभी प्रैक्टिस को जारी रखें, उसको छोड़े ना। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे बुक खत्म होगी उस प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं वो आदत हो जाती है हमारी ऐसे करने की। नहीं जी, मैं लिखती हूँ प्रैक्टिस। और हाँ, उसको जैसे लिखे, बच्चे थे वो। उसको लिखे, लेकिन सिर्फ लिखने के लिए ना लिखे, उसको खूब फ्रीक्वेंसी डालें, उसको खूब हैप्पीनेस डालें। वो पत्थर में भी आप रात में सोते समय लक्ष्मी माँ को खूब थैंक यू बोलते हुए खुश होते हो कि लक्ष्मी माँ आपने इतना भर भर के दिया, भर भर के दिया। फिर आप देखिए कैसे अपने आप ही अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लग जाएगी। और आप अपने ड्रीम लिस्ट में भी इसको लिख सकती हैं। जो भी जॉब उनको चाहिए उस जॉब की सारी जो स्पेसिफिक चीजें हैं उसको भी आप ड्रीम लिस्ट में लिख दीजिए। इवन मुझे कल रात में सोने के बाद होता ना, वो नींद में भी तो हम लोग वही सोचते हैं ना जो हमें दिन भर हम सोचते हैं। तो रात में सोते समय ऐसे कुछ था बॉडी का जो मुझे हमेशा चाहिए था, लेकिन मैंने इसको ड्रीम लिस्ट में नहीं लिखा। सुबह याद आया कि नहीं, ये तो ड्रीम लिस्ट में लिखना बहुत जरूरी है। अगर आपको एक्सरसाइज करना, आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, लिखिए उसको ड्रीम लिस्ट में, फिर देखिए कैसे पूरी होती है। मैंने कहा ना, मैजिक बुक सेशंस लेना, शुरू में मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं थी क्लैरिटी ड्रीम्स की। जब करते गए फिर धीरे धीरे मन में आया ना, मुझे भी लेनी है ये बुक्स, मुझे भी सेशंस कंडक्ट करने हैं। फिर मैंने इसको ड्रीम लिस्ट में लिख के छोड़ दिया। जहां आप डेस्परेट होंगे, जहां आप बहुत ज्यादा उसके पीछे पड़ जाएंगे ना, डेस्परेट होने से भी चीजें नहीं पूरी होती है। लिख के करके यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, थैंक यू परमात्मा, अब आपका काम है, आप देखिए। तो मैंने जी मैजिक बुक सेशंस लेना बोल के ना, मैंने लिख दिया ड्रीम में, छोड़ दिया। आज देखिए मैं आराम से कर पा रही हूँ। हाँ, जहां जहां डेस्परेशन है एक दो चीजों में, मेरी भी है, तो वहां पे वो चीज पूरी होने में समय लगता है। तो इस पे भी काम करना जरूरी है सुरेखा जी। आपकी वजह से मुझे भी समझ में आया कि मुझे एक दो चीजों के लिए सरेंडर अभी भी करना बाकी है। थैंक यू। थैंक अगर यू आपको जी, थैंक यू। क्लैरिटी नहीं मिल रही वो लिखिए। अगर आप डिसिप्लिन चाहते हैं, आप कंसिस्टेंसी चाहते हैं अपनी प्रैक्टिसेस में, आप वो लिखें। आपको जो चाहिए ना, आप ड्रीम लिस्ट में लिखिए। रोज जो जो याद आती है हर उस चीज को लिखें। मुझे भी समझ में आया कि मुझे दो चीज और ऐड करनी है, तो उसको मैं और ऐड करूंगी अब। जी हाँ शकुन जी, प्लीज आप अपनी शेयरिंग थैंक करेंगे। थैंक यू सुरेखा जी। ड्रीम लिस्ट का ऐसा नहीं कि आप एक दिन लिखिए तो नहीं लिख सकते, आप इसको रोज ऐड कर सकते हो उसमें, जो भी आपको लगे कि मुझे ये चीज जीवन में चाहिए। मुझे चाहिए कि मेरी स्किन बहुत ग्लोइंग हो, रेडिएंट हो, बहुत ही प्यारी हो, मेरी स्किन एकदम मतलब मेरे स्माइल अट्रैक्टिव हो, जो भी मुझे देखे खुश हो जाए, आप लिख डालो वो भी। जी शकुन जी, अब आपका नंबर आ गया, प्लीज आप शेयर करें कि कैसे मैजिक रॉक से आपकी जीवन में बदलाव आया। पहले तो मैं वो सुनना चाहूंगी। सभी को नारायण नारायण पहले तो, और सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी अर्चना जी का, जिन्होंने मुझे जोड़ा था मैजिक बुक से। आवाज आ रही है? हाँ अब सही है, थोड़ा हेलो। सा ना पास में होके बोल दीजिए ना प्लीज। तो मैं अर्चना जी का भी धन्यवाद करूंगी पहले, क्योंकि उन्होंने ही मुझे मैजिक बुक से जोड़ा था। तो उसी की वजह से मेरे जीवन में बदलाव आया। आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है शकुन जी, लेकिन थोड़ा सा माइक को पास में कर लेना प्लीज, तो क्लैरिटी रहेगी तो सबको ना समझ में ज्यादा बेहतर तरीके से आएगा। आ रही है क्या? हाँ एक्चुअली जी। मेरे फोन में भी कोई स्पीकर का जरूरत है।
डाले थे वो रखा है। अब आ रही है? हाँ हाँ, तो मैंने जब मैजिक बुक जब की थी आपके साथ सितंबर में मैंने सुगंध जी के साथ स्टार्ट किया थी। उसके बाद उस समय मेरे हेल्थ में कुछ चैलेंज था, पैरों की वजह मुझे नींद में थोड़ा सा मेरे चैलेंज था, नींद मेरी पूरी नहीं हो पाती थी रात को। तो इन्होंने मैजिक बुक का मेरे को बताया प्रैक्टिस, मैंने वो स्टार्ट किया। उसके बाद विदिन मतलब बुक खत्म होते होते ही मेरे को नींद आने लगी रात को, गहरी नींद आने लग गई। वो मुझे मतलब इतना अच्छा लगा, मतलब बहुत किसी किसी दिन तो इतनी अच्छी गहरी नींद आती थी कि उस दिन कुछ चैलेंज आता ही नहीं था हेल्थ में, मतलब पैरों का ही कुछ वो नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए मैं नहीं ले रही या बार बार उस चीज को मैनिफेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी भी चैलेंज आता है पर ठीक निकल जाते हो कभी एक दो दिन, क्योंकि बॉडी है, शरीर है, कुछ चलता है। पर मैं ये प्रैक्टिस नहीं छोड़ती, मैं बाहर भी जाती हूँ ना तो मैं ये लेके जाती हूँ अपना। और इससे अब इतना प्यार हो गया ना इस मैजिक, मतलब ये नहीं दिखता है तो मेरे को पर्स में जहाँ घूमने गई वहां वियतनाम भी इसको लेके गई, इसी को मतलब दूसरा वाला सोचा था लू, पर मेरे पता नहीं क्यों मेरे को इसी से लगा हो गया कि मैं इसको लेके जाती हूँ। और भी कई सारे मेरे जीवन में बदलाव आए जब मैजिक बुक किए। मैजिक बुक चलते चलते मेरे छोटे और बड़े ऐसे ड्रीम, मतलब मैं कुछ सोचती थी वो हो जाते थे। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, ऑटो का, जैसे कहीं जा रही हूँ, मतलब गेट पे नहीं मिलेंगे इस समय, पर मेरे को था कि मिल जाए मेरे को, तो मेरा जान पहचान वाला ही मेरे दूसरे ऑटो में हूँ, उसके पहले वो दिख गया। वो मेरे को अभी भी याद आता है कि कैसे उस दिन मेरे को ऐसे लग रहा था कि मेरे को अंदर तक पैदल जाना है, बहुत मेरे अंदर है सोसाइटी में मेरे फ्लैट का। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है ना कि मैं बोले ही जा रही हूँ? वो सब तो होते ही थे कई छोटे बड़े। फिर एक बड़ा ड्रीम पूरा हुआ, मेरे को बड़ा डबल डोर का फ्रिज चाहिए था, और वो कॉस्टली है, मेरे बजट के थोड़ा सा था, तो मेरे को चैलेंज था कि लेना है, पर मैं जब भी लूंगी मैं बड़ा ही लूंगी। मैंने ड्रीम लिस्ट में लिख के छोड़ दिया था। वो विद इन 1 महीने, हमने सितंबर में किया था, अक्टूबर में शायद दिवाली थी, अक्टूबर या नवंबर ऐसे, तो बस दिवाली पे धनतेरस वाले दिन हमने वो डबल डोर का, और वो भी मेरे को मतलब डिस्काउंट में मिला, यानी 60 का था जो मेरे को 42 में मिला, डबल डोर का, इतना सुंदर, मतलब बहुत। वो मेरा पूरा हुआ। उसके बाद जैसे ड्रीम लिस्ट में हमने ट्रिप का लिखा था, तो मैं नवंबर में मेरे को शादी में जाना था, तो वो शादी में तो जाने को मेरे को था, वहां से कहीं घूमने जाएंगे, मैं सबको बार बार बोल रही थी, पर कहाँ जाना है ऐसा कुछ हमने सोचा नहीं था। वहां से ऐसे सरप्राइज उदयपुर गए और वहां नाथ द्वारा, सांवरिया से सब दर्शन ऑटोमेटिक अपने आप हो गए एकदम इजीली। और यहाँ तक कि उदयपुर में तो इतना चमत्कार हुआ कि मेरे रिलेटिव के ही, मतलब हम लोग उनकी होटल में, हमें जिसमें मुझे पता नहीं था, मैं जान पहचान वाले कुछ, मैंने फोन किया जिस पूछने के लिए कि वहां आ रहे हैं तो आप थोड़ा मेरे को गाइड कर देना, हमको कहाँ होटल लेनी है। वो बोले आप आओ तो सही, और वहां जाके मेरे को स्टेशन पे पता चल रहा है कि उनके तो होटल बिजनेस ही है। मतलब ये भी मेरे को बड़ा सरप्राइज, एकदम इतनी अच्छे से, मतलब उन्होंने गाड़ी वाड़ी बुक कर, मतलब नहीं वो कोई, क्योंकि एक्चुअल में मेरे को इसलिए इसकी खुशी मिल गई है, घूमते तो निकलते कम है ना, तो इनको जैसे थोड़ा सा रहता है कि चलो बुकिंग कैसे करना। अकेले गए थे हम लोग दोनों ही, तो वहां भी बहुत इंजॉय किया। फिर वियतनाम वापस आई शादी से, तो बहू ने सरप्राइज दिया, मतलब टिकट बना के हमसे बातें कर रही है, बात करते करते वीडियो कॉलिंग में मेरे को ग्रुप में डाल दिया, बोले मम्मी खोल के देखो, मतलब वियतनाम की ट्रिप की टिकट आ गई कि अब वियतनाम जाना है, तो क्या करने का। तो भी फिर वियतनाम भी घूम के आई। तो मैंने जैसे अपनी ड्रीम लिस्ट में लिखा था मेरी बहू के साथ बॉन्डिंग का, मतलब हिंदी वाला तो अभी वो प्रोसेस में है, वो भी पूरा होगा, पर मेरा उसके साथ बॉन्ड अच्छा रहे। तो अब मैंने ये भी फील किया भाषा मायने नहीं रखती है, जैसे मैं उसके साथ रह के आई हूँ, इतनी प्यारी लड़की, हम लोग इतने बैठ के बात करते थे, मतलब चलो आजकल तो इतना सब कुछ टेक्नोलॉजी का इतना आराम हो गया, फोन के द्वारा बात कर ले, मतलब वो करके ट्रांसलेट कर लेती थी मैं वो। फिर बेटा कुछ ऐसे कर देता था, बैठ के वो अपनी बातें शेयरिंग करती थी, और एकदम हमें लगता है कि बाहर, मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, जैसे जिन्हें नहीं पता है, मेरी बहू ब्राजीलियन है, हिंदी
नहीं बोल पाती है, तो मेरे को ऐसे लगता था कि भाषा हमारे आड़े आएगी हमारी बॉन्डिंग में, या मैं उनसे शेयर, पर मैं देखी हूँ कि वो मेरे बेटे से ज्यादा मेरा केयर करती है, पूछती है, बहुत प्यारी है बहुत। और समझा के हम लोग वहाँ 10 दिन बीते ना, वो चीजें मेरे को अभी भी याद आती, बहुत अच्छा। और भी बहुत सारे और एक अभी जैसे जैसे सुमन जी ने कल बोला ना कि आप एक ही चीज के लिए लिख सकते हो बार बार, तो मैंने फोकस ग्रेटिट्यूड की थी बीच में, अभी कुछ एक वीक पहले, पीछे एक एक चीज के लिए किया था हमने। उसमें मैंने ऐसा चमत्कार देखा कि मेरा एक प्रॉपर्टी का पेपर का काम था, सरकारी पर्चे का जो बीएलआर ऑफिस में नाम चढ़ता है, वो मैंने 6 महीने से हमने किसी को बोल के रखा था, वो हमें मतलब उसमें चैलेंज आ रहा था। तो वो लग रहा, अचानक से मेरे को मतलब मेरी फ्रेंड के हस्बैंड से बात हो रही थी, तो मेरा 2 काम वो अभी प्रोसेस में है, मतलब एक तो हो गया, कल ही नाम चढ़ गया, और एक जैसे किराए, वो भी लग रहा है कि वहां से पॉजिटिव आ रहा है कि जिनसे बात करें उनको ही इंटरेस्टेड है किराया दुकान में लेने के लिए। तो ये भी मेरा ड्रीम लगता है जल्दी आप लोगों को सुनाऊंगी, ये भी पूरा हो जाएगा, मतलब प्रोसेस में है। तो थैंक यू सो मच सुमन जी, मेरे को मैजिक बुक से जोड़ने के लिए। और सबसे बड़ी चीज ये हुई, ये तो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं जो कभी मिलती हैं मिलती रहेंगी, कभी तेरी, और सबसे बड़ी मेरे को जो अंदरूनी मतलब खुशी फील होती है ना, वो एक अंदर की ग्रेटिट्यूड करते वक्त, वो मेरे को सबसे बढ़िया लगता है। अब वो जो शिकायत, और जैसे पहले क्या ना, ध्यान जाता था ये नहीं है, ये सब कुछ अच्छा था पहले भी, ऐसा नहीं कि लाइफ में बहुत सारा वो तो चलते रहता है, पीछे देखो तो सच में कुछ नहीं था, अभी तो बहुत कुछ है लाइफ में दिया वो भगवान का। पर फिर भी जो हमारे पास नहीं है ना, मेरा फोकस वहां जाता था लोगों का, पर अब मैंने वो छोड़ दिया, वो मेरे अंदर बदलाव आया है, मेरा पर्सनल मतलब। और नई नई चीजें भी मेरे को, नई बुकें मिल रही हैं, मेरे को नया ज्ञान हासिल हो रहा है, ये सारा मैजिक बुक में आने के बाद से हुआ। तो थैंक यू, दिल से थैंक यू सो मच सुमन जी, और मेरे सभी बर्थडे जिन उस समय हमारे हम लोग सब साथ में किए थे। बस यही मैं बोलना चाहती हूँ, प्रैक्टिस मत छोड़ो बस। मेरी प्रैक्टिस छूट जाती है ना, मेरी भी बीच बीच में छूट जाती है, तो मेरे को वो थोड़ा बेचैनी सी हो जाती कि वापस प्रैक्टिस करनी है। और आपका जो रिलेशन का था हस्बैंड का, जो आप चाहती थी उनसे, आपने वो कैसे मैनिफेस्ट किया था? हस्बैंड थोड़ा कम बोलते हैं, और मतलब वो नहीं करते कि मतलब बोल के ऐसे शेयर नहीं करते कि ऐसे बोलना है। चलो बहुत अच्छे हैं, केयर वो पहले भी करते थे, बहुत प्यार करते थे, पर अब देखो वो बोल के करने लगे। हम लोग वियतनाम गए ना, हम लोग रील बनाए, मैं जो कभी सोच ही नहीं सकती थी कि वो मेरे साथ रील बना रहे, इतनी प्यारी प्यारी रील बनाई है उन्होंने। वो सब चीज मतलब मैं जो सोची नहीं थी वो हुआ उसके लिए। मतलब कुछ कुछ चीजें आके तारीफ कर रहे हैं सोते हुए में, कि आके बोल रहे, अरे तुम तो आज बड़ी प्यारी लग रही हो, जो मैं कभी कल्पना ही नहीं कर सकती ये बोलेंगे, मतलब कभी बोलते ही नहीं है। तो पर और अब हाँ सब कुछ। आपके बेटे की जॉब भी आपने मैनिफेस्ट की थी? हाँ बेटे की जॉब, हाँ बेटे की जॉब मैंने ड्रीम लिस्ट में लिखा था, और फिर मैंने वो भगवान के पास उसको लिख के ना, मैं जैसे अभी पूछ रहे थे ना नाम क्या है उनका, उनको रेखा मैं जी। बता रही हूँ आप। पीले कागज में जैसे वो अपना ड्रीम उनका लिख लो जो आपको चाहिए, और समर्पण करके भगवान के पास रख दो। और मैं जैसे नारायण रेखी से जुड़ी हुई हूँ ना, तो मैं रोज उसको सिंबल बना के और माला करती थी उसके ऊपर, राम राम का। बस सुबह भगवान के पास जाती थी, उसी समय बस बोल के रोज छोड़ देती थी, और वो विद इन 1 महीने के अंदर हमारा ड्रीम पूरा हो गया था। और बेटी का भी हुआ, बेटी का भी मतलब उसको चाहिए थी, बेटी को भी मतलब वर्क फ्रॉम होम चाहिए था, उसकी भी कंपनी उसने चेंज की, तो बाहर की कंपनी मिली। मतलब दोनों जॉब उसी समय हमारे आस पास आगे पीछे ऐसे हुई थी, बेटी की भी मिली उस बेटे की भी मिली। ये सब बहुत सारे बदल मतलब चेंजेस आए इन दिनों लाइफ में, बहुत अच्छे चेंजेस आए, बहुत प्यारे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सचिन जी आपका। क्योंकि आपने प्रैक्टिसेस, हर एक प्रैक्टिस को जैसा बताया गया ना, वैसे दिल से किया इन्होंने, और इन्होंने अपनी फ्रीक्वेंसी को इतना हाई रखा कि जो इनका शुरू में था ना, सबसे पहला इनका खाली एक ही चीज मुझे आज भी याद आता है। मॉर्निंग क्लास हम लोग लिए थे, अभी हम लोग 6:30 में ले रहे हैं, उस समय तो हम लोग 6:15 ले रहे थे। इनका ये कहना था कि मैं इसलिए नहीं जुड़ सकती सुबह कि मैं रात में नींद मुझे नहीं आती, मैं थोड़ी पीठ पे हूँ,
तो मैं नहीं ले सकती क्लासेस, उनका यही कहना था। लेकिन जब मैंने कहा कि खाली आप मुझ पे विश्वास करें और इस बुक पे विश्वास करें शकुन जी, आप ज्वाइन करें इसको, इतना ही कहा था। उस समय तो यूट्यूब पे भी नहीं था, कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं करती थी उस समय। लेकिन इन्होंने शिद्दत से 2-4 दिन तो देखिए दिक्कत होती है, जो रात भर अगर आदमी नहीं सोया और 6:15 बजे उठ के अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है, लेकिन उसको इन्होंने स्वीकार किया। ये खुद बता रही हैं कि अब इतनी गहरी और अच्छी नींद इनको आ रही है। तो ये कैसे आ रही है? सिर्फ और सिर्फ इनकी प्रैक्टिस की वजह से। इस मैजिक रॉक को लेके अगर आप करते हैं ना, अभी तो सिर्फ आप जैसे बुक बताया है ना वैसे बस थैंक यू बोलना चालू करें हर उस अच्छी चीजों के लिए जो दिन भर हुई है। फिर धीरे धीरे जब आपके उसके साथ रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, उस पत्थर के साथ भी आपका ना रिलेशन हो जाएगा, पता है, फिर आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डे वन पे हम चाहते हैं कि वो पत्थर बस इसको हाथ में ले ले, मैं बोल दूं भाई मुझे ना 1 करोड़ रुपया दे दो, और दूसरे दिन आ जाए। ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज आपकी शिद्दत मांगेगी, आपका समर्पण मांगेगी, आपकी प्रैक्टिस मांगेगी, कंसिस्टेंसी मांगेगी। पहले कुछ देना तो होगा ना उसको। अगर आप चाहते हैं कि अपनी बॉडी से काम करवाना है, वो एनर्जेटिक रहे, एक्टिव रहे, तो उसको आप खाना दोगे ना टाइम टाइम पे, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, हाइड्रेट रखोगे ना उसको। इसी तरीके से वो रॉक हो चाहे कोई भी प्रैक्टिस आपकी हो, कंसिस्टेंसी मांगती है। आप 2 दिन करते हो फिर छोड़ देते हो, और 4 दिन करते हो फिर 2 दिन नहीं करते हो, तो नहीं होगा। आपको उसको लग के करना होगा। जैसे आप रोज सुबह उठते ब्रश करते हो, उसके लिए किसी को बोलना नहीं पड़ता है ना, वो एक प्रैक्टिस में आ गया हमारे। उसी तरह से आपको हर एक चीज को प्रैक्टिस में उतारना होगा। हमारी बुक खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद, 15 दिन भी नहीं था, 10 दिन, हाँ 15 दिन के बाद इनकी है ना फ्रिज आ गई थी दिवाली पे, वो भी डिस्काउंटेड रेट पे। जो फ्रिज इनको चाहिए थी वही फ्रिज इनको आई। और मुझे मालूम अपने क्लास में कोई है जिनको फ्रिज चाहिए है, उनके लिए आज ये क्लू मिल गया है। चीज आएंगी कब? जब आप लग के प्रैक्टिस करोगे। आप काउंट डाउन टू ब्लेसिंग्स लिखना है रोज सुबह, लेकिन 1 दिन लिखते हो, 4 दिन छोड़ रहे हो, 4 दिन लिख रहे हो, 1 दिन छोड़ रहे हो, तो फिर यूनिवर्स कैसे आपको पूरा करेगा ना। पहले उसको देना सीखिए आप। जो दोगे वही लौट के आएगा। बार बार हर चैप्टर में ये बात आ रही है। तो देने में क्या है, सबसे पहले अपना समय दे, रोज क्लास में आके ज्वाइन करे समय से, कैमरा ऑन करके कॉपी पेन लेके बैठे, नोट्स बनाइए, थोड़ा समय दीजिए अपने आप को, तब तो यूनिवर्स भी आपको देगा ना। हम लोग खुद तो कुछ देना ही नहीं चाहते, और पाना पाना सब कुछ चाहते हैं। मैं बार बार सबको कहती हूँ कैमरा ऑन करिए, बैठिए, शिद्दत से लिखिए। हो सकता है उस समय आपके कुछ किचन के जरूरी काम हो, मैं मना नहीं करती। तो फिर आप दोपहर में बैठ के यूट्यूब से सुनिए, उसको दोबारा सुनिए। दोबारा जब सुनेंगे तो आपको याद आएगा, अच्छा ये बात भी हुई थी क्या, मुझे तो याद ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं। उसके नोट्स बनाइए, जो जो प्रैक्टिस ये बुक बोलती है। आप 1 महीना खाली इस बुक को दे दीजिए। सबसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि 1 महीना इस बुक को दे दीजिए, फिर देखिए कैसे मैजिक्स आपके बुक में, आपके जीवन में होंगे। इस बुक का नाम बस ऐसे ही नहीं रखा गया मैजिक। रोंडा बर्न ने भी बहुत सोच समझ के रखा है, लेकिन लोगों को क्या लगता है, जादू जादू ऐसे थोड़ी ना होता है, छोड़ो ये सब कोई काम की बात नहीं है। लेकिन जब आपको विश्वास होगा तो ही यूनिवर्स पे आपके विश्वास पे वो रिजल्ट देगा। शकुंजय ने कभी बेटे का जॉब जब छूटी थी, तो एक बार उनको थोड़ा सा लो फील होना स्वाभाविक है। देखिए, आप बाहर विदेश में बच्चे हैं, उनके जॉब अगर छूट जाए तो वो होना, लेकिन इन्होंने अपनी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन रखा, लो नहीं गई है। अगर ये चिंता में जाती, डर में जाती, तो फिर वो डर और चिंता और उनके जीवन में बढ़ बढ़ के आता। लेकिन जो जो प्रैक्टिस इनको बताई गई थी, अगर ये नारायण लेकी को मान के राम नाम की माला करती हैं तो वो भी इनके लिए काम करी। अगर आप कोई और चीज को मान के, जो भी हम लोग करते, चाहे वो राम राम की माला करें, चाहे किसी को भी माने, वो समर्पण का ही तो भाव है ना। सारी शक्ति तो एक है, यूनिवर्स एक है। इसीलिए पूरे बुक में खाली यूनिवर्स बोला गया, इसमें ना कृष्णा, ना राम, ना जीसस, ना अल्लाह, कुछ नहीं कहा गया। क्यों? उन्होंने सारे को एक शक्ति माना है, वो है यूनिवर्स। आप उसको जिस दिन समर्पण कर देंगे कि प्रभु आपको देखना है, आप बताओ मुझे किस रास्ते पे चलना, मुझे क्या करना, मेरा कर्तव्य मैं कर रही हूँ, आप देख लो बस। जिस दिन आप 100% समर्पण करते हो, वो सुन लेगा। बस समर्पण करने में हम सभी की कमी है, आप ही की नहीं, कमी मेरी भी है, मैं मानती हूँ इस चीज को। हाँ शकुन जी, कुछ कहना आपको? बात मतलब विश्वास
विश्वास रखना मतलब सबसे बड़ी, आ रही आवाज? हाँ अब भाई, विश्वास अपना पूरा, कोई समर्पण और विश्वास, विश्वास रखते हैं ना कि मतलब किंतु नहीं लाना कि कैसे हो, बस विश्वास रखिए कि पूरा होगा, पूरा होगा, वो विश्वास पूरा करता है। यही सही है सबके लिए, ये मेरे लिए भी लर्निंग, आप ही लोग के लिए, मेरे भी लर्निंग। जहाँ पे विश्वास कम होता, लगता नहीं ये कब होगा, अभी तक तो हुआ ही नहीं। मैंने इतने अफर्मेशंस लिख लिए, इतनी सारी प्रैक्टिस कर ली, 369 भी कर ली, 555 भी कर लिया, हो क्यों नहीं रहा है? वो जहाँ डेस्परेशन आएगा, जहाँ पे क्यों वाला क्वेश्चन आएगा, फिर नहीं होगा। हाँ, आप विश्वास करके छोड़ दो, प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस करके समर्पण करके छोड़ दो कि आप देख लोगे, मुझे पता है आप मेरे लिए जो बेस्ट होगा वो आप कर दो, तब यूनिवर्स कर देगा। थैंक यू शकुन जी, इतने सुंदर तरीके से शेयर करने के लिए। आपकी शेयरिंग से बहुत लोगों को फर्क पड़ेगा, आई एम 100% श्योर। जी प्रीति जी, आपका हैंड रेज है काफी देर से। हाँ शकुन जी। शेयरिंग का सबको इसको मतलब अपनी प्रैक्टिस के लिए प्रेरणा मिले। मैं शेयरिंग भी इसीलिए करती हूँ, छोटी बड़ी शेयरिंग जहाँ होती है ना, तो ये चीज मेरे शुरू से आदत है कि मतलब लोगों को लगे कि हाँ नहीं, हम करेंगे तो हमारे अंदर भी हम भी वो चीज पा सकते हैं, इसीलिए। हाँ, लोगों को लगता है ना ये छोटा सा मैजिक रॉक क्या ही कमाल करेगा, लेकिन छोटा सा मैजिक रॉक बहुत। हाँ सुनीला जी। हाँ, रानी जी, आप ग्रुप का लिंक डाल पाएंगे क्या इसमें? एक काम करिए ना सुनीला जी, आप है ना अपना नंबर नोट करवा दीजिए ना यहाँ पे ग्रुप में। रानी जी, आप प्लीज नोट कर लेंगी नंबर, चैट में आप नंबर डाल दीजिए, रानी जी नोट कर लेंगे, फिर हम लोग ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। हाँ प्रीति जी, प्लीज बोले। मैं ये करी थी, ड्रीम लिस्ट में मैं चाहती हूँ लिखना है कि मैं हूँ, मेरे पास है। आपको अभी जो समझ में आए, अभी बुक ने कुछ भी नहीं बोला हमें कि कैसे करना है। बुक को हम जब नए तरीके से करते हैं ना प्रीति जी, तो ऐसे करते हैं जैसे हमें कुछ भी नहीं पता। अच्छा हम अच्छा। सिर्फ और सिर्फ वैसे करेंगे। बुक ने अभी कहा है आप कोई भी लैंग्वेज यूज करो, आपको लगता है कि मुझे चाहिए, मेरे पास है, जो समझ में आप लिख लीजिए। एक एक चीज को लिखिए आप, आपकी जो भी इच्छा है ना। आपको शुक्राना की बहू ओ, चाहिए, आप लिख डालो। हाँ कब चाहिए, कैसी चाहिए, सब कुछ लिख डालिए, सब कुछ जाएगा। रोज लिखूं क्या, एक बार लिख के छोड़ नहीं, दिया? अभी एक ही बार ड्रीम आपको एक ही बार लिखना है, उसको बार बार नहीं लिखना आपको। थैंक यू थैंक थैंक यू प्रीति जी। यार। और किसी का कोई क्वेश्चन? दीदी मैं बोलूं? हाँ सीमा जी। मेरे को ना ये दीदी किताब पढ़ने का मन था। ये किताब थी सुनीता दीदी के पास में। रोज आजकल आजकल हो रहा था, ये किताब मेरे को आज पढ़नी थी। कल शाम में उनका फोन आया कि भाभी किताब लेके मैं घर के नीचे आ रही हूँ, और ये किताब मेरे को कल घर के नीचे लाके दी। देखिए, किताबें घर के नीचे आ जाती हैं अपने चल के। आपको जाके भी किताब नहीं लेके आनी है। जैसे आप ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर पा रहे हो, आप अगल बगल नहीं खरीद पा रहे, जो भी वजह रही हो। पीडीएफ तो हम लोगों ने ग्रुप में डाला है, लेकिन अगर आपको पीडीएफ पढ़ने में भी दिक्कत आ रही है, तो आपको किताब खाली बस वो मन की इच्छा इतनी प्रबल हो ना कि लोग किताब लाके आपको घर के नीचे देके जाएंगे। तो इस तरह का भाव विश्वास रखें, चीजें पूरी होनी ही होनी है। थैंक यू मेरा सीमा जी। हाँ जी। मेरा तो दीदी पूरा ही जीवन चेंज हो गया, पूरा ही चेंज हो गया एकदम। हम लोग सब बस अपने जीवन को बदलने के लिए, और बदलना किस किस उसमें दिशा में बदलना, खुशियों वाली में, सुख समृद्धि वाले में, हर पल हर क्षण आनंद वाले में। उसको पाने के लिए हम लोग बैठे, और इसको हम पाके रहेंगे। मैंने खुद अपने जीवन को बहुत बदला इस बुक में आने के बाद। बहुत बदला, इतनी खुशियां, इतनी क्लैरिटी, एक सुकून, एक शांति जो हमें चाहिए होती ना जीवन में, वो ये बुक दे रहा है मुझे। सबसे बड़ी, सबसे अच्छी चीज मुझे मैजिक बुक लगती है। इतनी इसकी प्रैक्टिस गहरी है ना, छोटी छोटी प्रैक्टिस है। अब मैजिक रॉक लेना कोई बड़ी बात है? कुल 1 मिनट लगता है। मैजिक रॉक को हमेशा बैठ के करें, रात में सोने से पहले बैठ के कर ले, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग लेके जैसे लेटते हैं ना, नींद आ जाती है, वो रह जाती है प्रैक्टिस। तो इसको पहले बैठ के करके फिर उसके बाद आप लेते। ये भी आपके लिए एक टिप है, इसको करके देखें आप। और सुनीला जी, आपकी किताब में आप बने रहें, आप खुद देखेंगे जो भी आपकी विश होगी आपकी वो पूरी होने लग जाएंगी। लेकिन आपको शिद्दत से प्रैक्टिसेस करनी होंगी। काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखना है, इसका मतलब लिखना है, कोई किंतु कोई परंतु नहीं। जैसे सुबह मैं उठी, अपना लिख ली। सपोज अगर मैं 6 ही लिख पाई सुबह,
क्लास का टाइम हो गया, मैं 6 ही लिख पाई, 4 बाकी है, तो क्लास खत्म होते अब मैं उसको 4 को लिखूंगी। कोशिश लेकिन क्या करनी है, हमें क्लास से पहले पहले उसको लिख लेना है, क्योंकि हमारा उस समय दिमाग बहुत शांत रहता है, इसलिए सुबह ही लिख लें उसको। थैंक यू सुनीला जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू रानी जी फॉर ऑल योर सपोर्ट, थैंक यू। कोई और क्वेश्चन शेयरिंग है? नहीं तो हम इसको बंद करें, टाइम भी हो गई हमारी। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर ऑल योर एनर्जी। आप सभी की एनर्जी की Thank you, वजह से ma'am. रोज। थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। Thank you. Thank you, ma'am.